हाय प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। कमलेश सर आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 12th का यानी कक्षा 12 का बताऊंगा। इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है व्यतिकरण के बारे में, तरंगों का व्यतिकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लगभग 2009 से लेकर के आया है 10, 11, 12, 15, 16, 18 में, 17 तक में, 17 में भी आया होगा, शायद आया है ना। ये तरंगों का व्यतिकरण है, इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा तरंगों का व्यतिकरण कैसे होता है। ठीक है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका तरंगों का व्यतिकरण जो होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका तरंगों का व्यतिकरण होता है। जैसे ये आपका है, ठीक है, ये आपका एक फिगर है। फिगर से मैं आप लोगों को बढ़िया से समझाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब समान आवृत्ति की यानी जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में, यानी ये आपका क्या है, आवृत्ति है। ये आपका क्या एक आवृत्ति है। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका परिभाषा भी लिख दूंगा आपके सामने, अभी चित्र से ही लिखा है इसका परिभाषा भी। जब, ठीक है, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर, मतलब एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर, ये आपका बिंदु है, किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं या पहुंचती हैं। ठीक है, अध्यारोपित होती हैं तो इस बिंदु पर तरंगों की परिणामित तीव्रता, ये जो होती है तरंगों की परिणामित तीव्रता, जैसे मान लिया आपका I1 हो गया है, ये आपका क्या है I2, क्या हो जाएगा I2। ठीक है ना, ये I1 ये मान लीजिए क्या आपका है I2 मान लीजिए। ठीक है, I1 I2 ये जब आपस में चल कर किसी बिंदु पे क्या करती हैं, अध्यारोपित हो जाती हैं, यानी केवल I। ठीक है, यानी I1 प्लस I2 बराबर क्या I। ठीक है ना, अब ध्यान सुनिएगा, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में, देखिए जब समान आवृत्ति की, ये आपकी आवृत्ति हैं, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में एक ही दिशा में एक ही बिंदु पर आके अध्यारोपित होती हैं, क्या करती हैं, आके अध्यारोपित होती हैं, तो उस बिंदु पर तरंगों की परिणामी, क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर तरंगों की परिणामी तीव्रता जो होती है, उसकी क्या होती है, तीव्रता, परिणामी तीव्रता समय के साथ स्थिर हो जाती हैं। क्या करती है, समय के साथ स्थिर हो जाती हैं। ठीक है, आइए मैं यहां तक आपका परिभाषा लिखता हूं, लिखिए ध्यान से देखिएगा। जब, मतलब केवल आपको क्या करना है, फिगर पे ध्यान देना है और ध्यान दीजिए कैसे कैसे क्या आपका होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए जब समान आवृत्ति के दो तरंगे, जब समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में क्या करें, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर, क्या कर, चलकर किसी बिंदु का, यानी किसी बिंदु पर चलकर क्या करती, किसी बिंदु पर, ये बिंदु है, जब समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर है ना, किसी बिंदु पर क्या करती हैं, किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं। क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होती है। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं,
क्या करती हैं, अध्यारोपित होती है। तो उस बिंदु पर तरंगों की क्या होगी, तो उस बिंदु पर तरंगों की परिणामी तीव्रता, ठीक है ना, तो उस बिंदु पर तरंगों की क्या होगी, तो उस बिंदु पर तरंगों की परिणामी तीव्रता समय के साथ क्या होंगी, समय जो समय होगा, समय के साथ स्थिर हो जाती है। क्या होती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, जब समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, क्या करती हैं, एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो इस बिंदु पर तरंगों की परिणामी तीव्रता क्या होगी, समय के साथ स्थिर हो जाती हैं। समय के साथ क्या होगी, स्थिर हो जाती हैं। उसके बाद कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा कि उसके बाद क्या होता है, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम क्या होती है, न्यूनतम होता है, ज्यादा होता है। कहाँ पे, जैसे मान लीजिए कुछ बिंदुओं पर क्या होंगी, कम हो जाता है, ये अधिक हो जाता है। ठीक है ना, समय के साथ चलती हैं तो क्या होती हैं कि कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की, है ना, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, जो तीव्रता उसकी होती है, यानी तीव्रता न्यूनतम तथा कुछ बिंदुओं की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, अधिकतम हो जाती हैं। ठीक है ना, यानी कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम तथा कुछ बिंदुओं की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला आपका I1 का होता है, ये वाला I2, एक होता है म्यू करके ये बनता है ऐसे, ये होता है ना, ये आपका हो जाएगा। ये क्या होते हैं कि जब समान आवृत्ति की आवृत्ति हो गई, समान आवृत्ति की, जब समान आवृत्ति की आवृत्ति आपकी, जब समान आवृत्ति के दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो उस बिंदु पर तरंगों की परिणामी तीव्रता समय के साथ स्थिर हो जाती हैं। कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, यानी कम हो जाती हैं, और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या, तरंगों की व्यतिकरण कहते हैं। जो आपको इस प्रकार यानी प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका व्यतिकरण है, इसको ध्यान से देखिएगा। व्यतिकरण के दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं व्यतिकरण के प्रकार। ठीक है, क्या होता है व्यतिकरण के प्रकार। देखिए, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक क्या होता है, समपोषी। क्या होता है, समपोषी। समपोषी व्यतिकरण। नंबर एक क्या होता है आपका, समपोषी व्यतिकरण। इसका परिभाषा क्या होगा, वे बिंदु जहां परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। क्या होंगी, वे बिंदु जहां परिणामी तीव्रता
परिणामी तीव्रता अधिक होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है या अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। वे बिंदु जहां परिणामी तीव्रता अधिक होता है या अधिकतम होता है वहां उत्पन्न क्या होंगे? वहां उत्पन्न व्यतिकरण को, यानी वहां उत्पन्न व्यतिकरण को क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। वे बिंदु जहां परिणामी तीव्रता अधिकतम यानी अधिक होता है वहां उत्पन्न व्यतिकरण क्या होता है? समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। दूसरा आपका क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण इसका क्या हो जाएगा? वे बिंदु जहां परिणामी तीव्रता न्यूनतम मतलब कम, क्या होगा? कम होता है वहां उत्पन्न व्यतिकरण को क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं वह बिंदु जहां परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है या कम होती है वहां उत्पन्न व्यतिकरण को क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों आज का वीडियो बस यहीं तक। आप लोगों के सामने एक छोटा ऐसे वीडियो जाता रहेगा। आप लोग तन मन धन से ध्यान से लगा के पढ़िए। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों के पास छोटा क्वेश्चन करके जाता रहेगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फिर अगले दिन मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।